जो अकाउंटिंग इक्वेशन एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर में से होता है हमारे लिए। 11th क्लास वालों के लिए सबसे पहला चैप्टर रहेगा ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से। अब इसमें कुछ कुछ चीजें रहती है जिनको हम लोग को समझना पड़ता है, जो कि रहता है पहला एसेट रहता है। एसेट जो होता है टेंजिबल एसेट, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, ये सारी चीजें आपकी गुड्स वगैरह हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाने वाले हैं। इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं दूसरे, जो कि हम लोग देख नहीं सकते, जैसे कि कंपनी अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करती है, गुडविल हो गया, कॉपीराइट, पेटेंट, तो ये सारी चीजें इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। क्वेश्चंस में इन सभी को प्रैक्टिकल कर करके समझना चालू कर लेंगे हम लोग। लाइबिलिटी की क्या क्या होती है, तो लाइबिलिटी लोन, कोई क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर मतलब जिनसे हम पैसे लेके आए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कुछ एक्सपेंस था हमारा, देने का था लेकिन दे नहीं पाए हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। मतलब हर वो चीज जो हमको पे करना है इन फ्यूचर, जिनको हमको पे करना है, जिनके लिए हम लायबल हैं, जिनके डेट्स हम रखे हुए हैं। अब इसके बाद में आता है कैपिटल वो होता है जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट रहे या कुछ दिनों बाद फिर से इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में, मतलब जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में वो कैपिटल कहलाने वाला है हमारा। अब इसके बाद में मूव करते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट रहता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का। सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका सीरियल नंबर का रहेगा, दूसरा रहेगा ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस मतलब जो भी हम लोग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन करेंगे, पैसों के लेन देन है ना, वो सब आपके ट्रांजैक्शन में आने वाले हैं। उसके बाद आते एसेट्स। एसेट्स में यहाँ पे कैटेगरीज रहेगी, छोटे छोटे से जितने भी एसेट्स आपके आते जाएंगे उसको ऐड करते जाओगे। लाइबिलिटी में भी वैसे ही करना है, कैपिटल में भी सेम टू सेम करना है। फॉर्मूला रहता है हमारा एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी के बेस पे ही आपका फॉर्मेट भी बना हुआ है। अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाते जाता हूँ क्या क्या चीज होता है। पहला है मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख एंड बैंक ₹1 लाख। मतलब बोला जा रहा है कि मिस्टर राज ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश है इनका 1 लाख रुपए, मतलब इन्होंने कैश इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए, और बैंक में 1 लाख रुपीस है ना, एक बैंक अकाउंट भी खोल लिया इन्होंने 1 लाख रुपए से। मतलब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करना मतलब क्या होगा, वहां पे कैपिटल इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो कैपिटल का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, इसी को ही छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, वही ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड बैंक। ओके, अब यहाँ पे देखने वाली चीजें ये रहेगी, हमारे पास दो एसेट आ गया यहाँ पे, एक कैश अपना एसेट है और बैंक भी अपना एसेट ही कहला रहा है। तो यहाँ पे हम एक ऐड करेंगे कैश ये एसेट में, और दूसरी चीज आ गई हमारे पास में बैंक, ये ऐसा ऐड करते जाना है। तो क्या क्या बोला गया भाई, कैश बोला गया 1 लाख रुपीज, अमाउंट भी डाल देंगे 1 लाख। उसके बाद में बैंक बोला गया, वो भी 1 लाख रुपीज बोला गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, मूव करते हैं लाइबिलिटीज की तरफ में। तो लाइबिलिटी हमारा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ देना ही नहीं है। अभी बिजनेस स्टार्ट किया गया था, हाँ भाई कैपिटल आया हमारा कितना, कैश है 1 लाख, बैंक है 1 लाख, मतलब 2 लाख रुपीज का कैपिटल हो गया हमारे पास। ओके, इसके बाद में सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए मूव करते हैं भाई। सेकंड ट्रांजैक्शन बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। अब एक परचेज किया गया है गुड्स, मतलब एक एसेट खरीद के लाया गया आपके पास, एसेट खरीदा गया है कैश देके, तो आपके पास से कैश चला गया और एसेट आ गया। एसेट मतलब गुड्स, गुड्स जो रहेगा आपका स्टॉक कंसिडर किया जाएगा, तो स्टॉक बोलते हैं इसको। स्टॉक आया आपके पास में, कितने का आता है आपके पास में स्टॉक, 30,000 का स्टॉक आया आपके पास, 30,000 रुपीज। ओके, 30,000 रुपीज का आपके पास कैश स्टॉक आ गया। अब इसके बदले में आपके पास से कैश भी गया हुआ है, 30,000 का आपके पास से कैश भी चला गया। बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा आप उसको 0 लिखोगे, है ना, नो इफेक्ट वाली चीजों में 0 लिखोगे। ट्रांजैक्शन भी लिखना था भाई, सबसे पहले तो ये लिखना था परचेज्ड गुड्स, दैट्स इट। उसके बाद में लाइबिलिटी कुछ है क्या, कोई लाइबिलिटी नहीं है, सो इट विल बिकम 0। और इसके बाद में कैपिटल में कुछ बढ़ा या घटा, तो हमने तो कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया है ना, ना तो हमारे पास कोई प्रॉफिट वगैरह हो ना कोई लॉस, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी होगा आपका 0।
ओके, अब इसके बाद में चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि एक हम लोग खींचते हैं, ये हमारा इक्वेशन है ना, आपके पास में एक लेफ्ट हैंड साइड रहता है और एक राइट हैंड साइड रहता है, दोनों इक्वल रहना चाहिए आपका। ठीक, इसको आप एक लाइन खींचोगे। ओके, इसके बाद में लिखोगे आप न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन लिखने के बाद में इसको सॉल्व कर देना आपको। 1 लाख में 30,000 रुपीज अब हमारे बिजनेस में कैश कितने का बच गया है? 70,000 रुपीज का कैश बच गया है। बैंक हमारे पास में, बैंक में बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास 1 लाख रुपीज। उसके बाद में स्टॉक हमारे पास है 30,000। देन आफ्टर दैट लाइबिलिटी हमारा कुछ भी नहीं है, 0 लाइबिलिटीज विद कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का हमारे पास कैपिटल अभी भी है बिजनेस में। ओके, सो थर्ड पे मूव करते हैं भाई हमारे क्वेश्चन के तरफ में। तो क्वेश्चन बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर यादव ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? उधार में सामान खरीद रहे हैं, क्रेडिट में सामान खरीद रहे हैं हम लोग। मतलब हमारा क्रेडिटर हो गया, हमारी एक लाइबिलिटी हो गई, इनको हमको फ्यूचर में पैसे देने पड़ेंगे। अभी हम लोग कुछ भी पैसा नहीं दिए, मिस्टर यादव के पास से सामान खरीद के ला लिए। तो परचेज गुड्स बोला मतलब स्टॉक बढ़ाना है हमको, कितने से? 5,000 रुपीज से। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर यादव बोला गया है, तो मिस्टर यादव का नाम लिखेंगे यहाँ पे ट्रांजैक्शन में। 5,000 के स्टॉक हम बढ़ा लेंगे। उसके बाद में लाइबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, यहाँ पे क्रेडिटर लिखोगे आप। 5,000 रुपीज का क्रेडिटर आपके पास बढ़ जाएगा। ओके, कैश में कोई इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल भी नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा कैश में, हमारे पास से कैश कुछ नहीं हुआ, बैंक में भी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में आता है कैपिटल, कैपिटल में भी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। दैट्स इट, सॉल्व करना है इसको और दोबारा वही प्रोसीजर, न्यू इक्वेशन आप लिखोगे यहाँ पे। ओके, न्यू इक्वेशन। सो न्यू इक्वेशन फिर से इसको टोटल करना है। 70,000 रुपीज यहाँ पे कैश हमारा, 1 लाख रुपीज का बैंक, 30,000 प्लस 5,000, 35,000 का स्टॉक हो गया हमारे पास। 5,000 रुपीज की लाइबिलिटी आ गई एक, और 2 लाख रुपीज हमारे पास में अभी भी कैपिटल बचा हुआ है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे मूव करते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन बोल रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000। मतलब सामान बेचे हमने, उसका कॉस्ट है 5,000 रुपीज एट अ प्राइस ऑफ 6,000। मतलब सामान 5,000 रुपए का सामान को 6,000 में हमने बेच दिया। मतलब क्या होगा, एक हमारे पास से गया स्टॉक, 5,000 का स्टॉक हमारे पास से चला गया। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर, सोल्ड गुड्स ₹6,000, ब्रैकेट में डाल दोगे कॉस्टिंग ₹5,000। अब इसके बाद में क्या करना है, स्टॉक हमारे पास से कितना कम करेंगे? 5,000, क्योंकि 5,000 का सामान ही बेचे हम लोग। 5,000 माइनस हो जाएगा ये। इसके बाद क्या करना है, तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 रुपीज। अब देखो यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया, मतलब ये कैश में बेचा गया सामान है ना। तो कैश में बेचा है मतलब कैश आएगा आपके पास में, कितने में बेचा? 6,000 रुपीज में बेचा। तो आप 6,000 रुपीज यहाँ पे कैश में ऐड करोगे। ओके, बैंक कोई कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे बैंक में। उसके बाद में लाइबिलिटी क्या कुछ हुआ? नहीं, लाइबिलिटी में भी कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 5,000 का सामान 6,000 में बेचे, मतलब हमको 1,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 1,000 का इनकम आया, उसको आप ऐड करोगे कैपिटल में। ओके, फिर से वही काम करना है आपको, न्यू इक्वेशन बनाना है। टोटल कर देंगे 76,000 रुपीज। ये 1 लाख ही है हमारा बैंक अकाउंट। 35,000 में 5,000 रुपीज का स्टॉक माइनस हो गया, तो ये हो गया 30,000 रुपीज। उसके बाद में 5,000 लाइबिलिटी, देन
2,01,000 रुपीज हमारा कैपिटल हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बोलता है हमको, अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू राघव ₹6,000 कॉस्टिंग ₹7,000। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये रहेगी कि जितना भी हम लोग क्रेडिट सेल करते, क्रेडिट सेल मतलब उधार में बेचना, उसमें ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलने वाला है, नाम लिखा रहेगा, कैश नहीं लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, नाम लिखा रहेगा, कैश नहीं लिखा रहेगा, तो आपको क्या करना है, उसको एक डेटर के रूप में कंसीडर करना है और उसको हम लोग एसेट में जोड़ लेंगे, है ना। जिनसे पैसा लेना रहता है उसको बोलते हैं डेटर, और डेटर हमारे लिए एक एसेट होता है, मतलब इन फ्यूचर वो हमको पैसा देने ही वाले हैं। तो एक सब पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा, डेटर, DEBTOR, डेटर ही पढ़ोगे इसको, है ना। अब ट्रांजैक्शन में लिख लेता हूं, सोल्ड गुड्स टू राघव, और कॉस्टिंग हो जाएगी ₹7,000। कितने में बेचा गया है? 6,000 में। मतलब साफ समझ में आ रहा है, हमने 6,000 का सामान, है ना, हमने 6,000 का स्टॉक, 6,000 का स्टॉक बेचे हैं हमने। कितने में? 7,000 में। सॉरी, 7,000 का स्टॉक हमने बेचा है 6,000 में, है ना। कॉस्टिंग बोला गया है, मतलब ये कॉस्टिंग एक्चुअल जो लागत रहता है गुड्स का वो कहलाता है। तो कॉस्ट है 7,000 रुपए, बेचे कितने में? 6,000 रुपए। वो भी हमको कैश मिला नहीं है ना, वो भी हमको कैश मिला नहीं है, हमारे पास एक डेटर आ गया 6,000 रुपीज का। तो ये जो डिक्रीमेंट हुआ हमारे पास में, हमको सामान बेचने पे जो लॉस हुआ, तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, आपने ऐड किया था, लॉस हुआ तो उसको कैपिटल में आप माइनस करोगे 1,000 रुपीज का। ओके, लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बैंक में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद में कैश में भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आपके पास में कुछ आया ही नहीं, उधार में सामान बेचे हमने, दैट्स इट। उसके बाद में दोबारा से न्यू इक्वेशन, हर बार आपको न्यू इक्वेशन लिखना है, भूलिएगा नहीं। न्यू इक्वेशन लिखोगे, ये हो गया आपका 76,000, ये हो गया आपका 1 लाख, ये हो गया आपका 30,000 में 7,000 जाएगा, 23,000 हो जाएगा, और ये है 6,000। देन आफ्टर दैट लाइबिलिटीज 5,000 ही है। उसके बाद में 2,01,000 में 1,000 माइनस होगा, आपका बचेगा 2 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद में छठवें ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं, बोला जा रहा है पेड सैलरी। 6th ट्रांजैक्शन बोल रहा है पेड सैलरी। तो सैलरी हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है, हम पे कर देते हैं लेकिन उसके बदले में हमको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो वो सिंपली क्या चला जाएगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा। सैलरी पे किए तो कैश दिए होंगे भाई, माइनस करेंगे 2,000। बैंक में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, यहाँ पे स्टॉक में भी कुछ नहीं, डेटर भी कुछ नहीं, लाइबिलिटी भी कुछ नहीं। यहाँ पे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा क्योंकि कैश चला गया हमारे पास से। अब यहाँ पे हम कैपिटल में माइनस करेंगे 2,000 रुपीज। ओके, हमारा एक तरीके का लॉस हो गया भाई, एक्सपेंस किए मतलब हमारा एक तरीके से लॉस है, वो हमारे एसेट का लॉस हो गया। चलिए इसको फिर से सॉल्व कर दोगे आप, 74,000 रुपीज हो जाएगा, यहाँ पे 1 लाख रुपीज हो गया, 23,000 हो गया, 6,000, 5,000 प्लस 1,98,000। अब सातवें ट्रांजैक्शन को देखते हैं, फाइनल ट्रांजैक्शन है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में से। तो सातवां ट्रांजैक्शन बोलता है विथड्रू गुड्स, है ना। अच्छा, विथड्रू 2,000 रुपीज कैश, मतलब बिजनेस से इन्होंने 2,000 रुपए कैश निकाल लिया और 1,000 रुपए का सामान निकाल लिया, एंड गुड्स ऑफ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। जहां पे भी पर्सनल यूज रहेगा वो ड्राइंग से लिखना है हमको। जो पैसा हम लोग विड्रॉ करते हैं, है ना, बिजनेस से हम लोग जो पैसा निकाल लेते हैं उसको बोला जाता है ड्राइंग्स बोला जाता है। तो चलिए लिखते हैं यार, ड्राइंग्स। कैश है हमारा 2,000,
और स्टॉक है, सामान भी निकाला इन्होंने 1000 रुपीज। तो 2000 रुपये स्टॉक से माइनस कर देते हैं, 2000 रुपीज। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। स्टॉक हमारा 1000 कम हो जाएगा। 1000 का स्टॉक निकाला इन्होंने, देखिए 1000 का गुड्स निकाल दिया था और 2000 रुपये कैश, तो 2000 कैश निकाल दिए, 1000 स्टॉक निकाल दिए। ये हो गया हमारा जीरो, डेटा पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसके बाद में लाइबिलिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। उसके बाद कैपिटल, तो भाई हमारा एसेट कम हुआ, मतलब कैपिटल भी कम होने ही वाला है। तो 2000 माइनस और 1000, टोटल 3000 रुपए हमारे कम हो चुके हैं कैपिटल से भी। इसके बाद में फाइनल रहेगा ये फाइनल करोगे आप, इसको लिखना है टोटल 72,000। ये हो गया आपका 1,23,000 में 1000 जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22,000, 6,000। यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे हो गया 1,95,000। ओके, अब अगर डाउट रहेगा तो दोनों साइड को आप ऐड करके देख लीजिएगा कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं एक बार। 1,72,000 हो गया और 6,000, 1,76,000। ठीक है, आपका होता है 176,000 प्लस 22,000। आपका आ रहा है यहाँ पे टोटल 1,98,000। ये आपका आ रहा है टोटल। ओके, 1,98,000 और यहाँ पे 2000 कम ऐड हुआ था, तो वो हो गया टोटल 2 लाख रुपीज। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल आ रहा है आपका 2 लाख रुपीज और 1,95,000 प्लस 5,000, ये भी हो गया आपका 2 लाख रुपीज। सो दैट्स इट, इतना ही था आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन में। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़े से क्रिटिकल आने चालू हो जाएंगे। तो ये कैसे बनता है ये आपको दिखा दिया हूँ इस वीडियो में। थैंक यू।